लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि शियो बहुत भूखा होता है। लिली उसे खाने को देती है। शियो खाना खा ही रहा होता है कि तभी जाओ वहाँ पर आ जाता है। शियो खाने को छुपा देता है और रूम साफ करने लगता है। जाओ पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शियो बोलता है मैं तो रूम साफ कर रहा हूँ। जाओ बोलता है बट पहले तो ऐसा कभी नहीं किया। तो चलिए देखते हैं आगे शियो के साथ क्या होने वाला है। बट उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर दें। तो आइए स्टोरी को देखते हैं। शियो मन में सोचता है मैं एक कंपनी का चेयरमैन, वो अपनी बेटी के रूम में चुपके से फ्राइड चिकन खाता है। ये मेरे लिए कितना अपमानजनक बात है। उधर जाओ मन में सोचता है फ्राइड चिकन खाते हुए पकड़ा गया, बट फिर भी इसकी हिम्मत तो देखो, अभी भी मानने को तैयार नहीं है। उसको इतनी हिम्मत मिली कहाँ से। तभी लिली बोलती है बिग डैडी प्लीज़ गुस्सा मत करिए। जाओ बोलता है लिली ये बिग डैडी ने आपके लिए बनाया है, क्योंकि बिग डैडी चाहते हैं कि आप अच्छे से खा सको। बट आपने इसे क्यों छुपाया और इसे कोई और को क्यों दिया। शियो ये मन में सोचता है कोई और, मैं इसके लिए कोई और हूँ। लिली उदास होकर बोलती है लिटिल डैडी बहुत टाइम से हमारे साथ नहीं खाए थे। इसके अलावा मैंने ये भी सुना कि वो भूखे हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया। बिग डैडी प्लीज़ मुझ पर गुस्सा मत होना। जाओ उसे हक्का लेता है और बोलता है मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। लिली बोलती है बिग डैडी सबसे अच्छे हैं। जाओ लिली से पूछता है क्या आपको भूख लगी है, आपने अच्छे से नहीं खाया ना, क्या बिग डैडी को आपके लिए स्नैक्स बनाना चाहिए। लिली बोलती है मुझे भूख नहीं है। वे दोनों शियो ए को देखते हैं। शियो ए चुपचाप खड़ा होता है। जाओ बोलता है वेल अगर आपको भूख नहीं लगी तो आप जाकर आराम करो और उसके बाद अपना होमवर्क करना। बिग डैडी बाद में उसे चेक करेंगे, ओके। लिली बोलती है ओके डैडी। अब दिखाया जाता है कि जाओ अपने रूम में कपड़े चेंज कर रहा होता है कि तभी शियो ए वहाँ पर आता है। जाओ बोलता है शियो ए ये मेरा कमरा है। शियो ए बोलता है आई नो। जाओ बोलता है देन मेरे रूम से जाओ। शियो बोलता है मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने जॉमिंग के साथ सब कुछ क्लियर कर दिया है, अब से मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, सो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाओ अपने शर्ट की बटन बंद करते हुए बोलता है तो शियो बोलता है क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना है। जाओ बोलता है तुम कैसा रिप्लाई चाहते हो बोलो, तुम्हारा उस जॉमिंग के साथ कैसा भी रिश्ता हो मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। शियो ये बोलता है मैं अब जॉमिंग से कभी नहीं मिलूँगा और तुम्हें भी उस सॉन्ग स्यू से दोबारा नहीं मिलना है। जाओ बोलता है शियो मुझे तुम्हारी बात क्यों सुननी चाहिए, तुमने जॉमिंग के साथ सब कुछ क्लियर कर दिया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं सॉन्ग स्यू से दोबारा ना मिलूँ। सच बोलूँ तो तुम्हारे और उस जोमिंग के बीच में सब कुछ खत्म भी हो गया है, तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैं तो यही सोचता हूँ कि काश तुम उसी के साथ रहते, कम से कम वो मेरे पास आकर बेवकूफ़ों जैसी हरकतें तो नहीं करेगा। शियो गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुमने क्या कहा। जाओ बोलता है इसका कोई मतलब नहीं है शियो, मैं तो बस यही विश करूँगा कि तुम और तुम्हारा लवर दोनों अच्छे से रहें। प्लीज़ अगर तुम्हारा हो गया हो तो मेरे रूम से निकलो। शियो बोलता है इसका मतलब तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किसे डेट कर रहा हूँ, है ना, और तुम चाहते हो कि मैं तुमसे दूर चला जाऊँ। जाओ बोलता है या यही तो मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ। शियो उसका हाथ पकड़ता है और उसे पुश कर देता है। जाओ बोलता है तुम क्या कर रहे हो। शियो उसके ऊपर आ जाता है और बोलता है जाओ, और तभी सॉन्ग स्यू का फ़ोन आ जाता है। जाओ बोलता है यहाँ से जाओ। शियो उसका फ़ोन ले लेता है। जाओ बोलता है शियो पागल मत बनो और मेरा फ़ोन वापस करो। शियो बोलता है मैंने कहा उसका फ़ोन नहीं उठाना है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जॉमिंग से नहीं मिलूँगा, सो तुम्हें भी प्रॉमिस करना है कि तुम सॉन्ग स्यू से नहीं मिलोगे। जाओ मन में सोचता है गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि लिली बगल वाले रूम में ही है, मैं उसे दोबारा साइड नहीं कर सकता। जाओ उससे अपना फ़ोन ले लेता है और बोलता है शियो ये मेरे और सॉन्ग स्यू के बीच की बात है, तुम्हें हमारे बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, और उसे अपने रूम से बाहर फेंक देता है। शियो बहुत ही सैड हो जाता है और बोलता है तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी ना, सो मैं तुम्हारा वेट करूँगा और देखूँगा कि कब तक तुम मुझे अवॉइड करते हो।
अब ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शियोए अपना काम कर रहा होता है। तभी उसके पास एक लेडी आती है और बोलती है, मिस्टर शियो, चेजिंग द विंड के डायरेक्टर ने बोला है कि हमें सॉन्ग शियो और जोमिंग में से किसी एक को मेन कैरेक्टर के लिए चूज करना है। जूमिंग जो आपका फेवरेट है और वहीं सॉन्ग शियो जिसे मिस्टर जाओ ने चूज किया है, इसलिए उन्हें डिसाइड करने में मुश्किल हो रहा है। शियो बोलता है, ओह वो डिसाइड नहीं कर सके। लेडी बोलती है, वो जानना चाहते हैं कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो। शियोए बोलता है, उन्हें बोल देना कि मैं मेन एक्टर के लिए केवल जूमिंग को देखना चाहता हूँ। लेडी बोलती है, ओके मैं उन्हें बाद में बोल दूँगी। अगर आपको कुछ और नहीं कहना है तो मैं जाती हूँ। तभी शियो बोलता है, वेट ये क्या है। लेडी बोलती है, ये कुछ भी नहीं है, ये मेरे हस्बैंड और मेरे लिए मूवी टिकट्स हैं, मैं इसके बारे में भूल ही गई थी। शियोए बोलता है, मुझे ये देखना है। उस टिकट्स में लिखा होता है लव सीजन। शियोए मन में सोचता है, लव सीजन। शियोए उससे बोलता है, क्या तुम मुझे ये दोनों टिकट्स दे सकती हो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। लेडी बोलती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप इसका करोगे क्या। शियोए बोलता है, कुछ नहीं, बस ये एक प्रकार से उपयोगी है। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जाओ किसी से मिलने गया होता है। एक पर्सन बोलता है, मिस्टर जाओ आप आ गए, वे लोग आपका वेट कर रहे हैं, क्या हमें चलना चाहिए। जाओ बोलता है, श्योर। वो पर्सन बोलता है, मैंने सुना कि आपका हाल ही में ब्रेकअप हो गया, क्या आपका मिस्टर शियो के साथ झगड़ा हो गया। जाओ बोलता है, मिस्टर जू आप मेरा दोबारा से मजाक बना रहे हैं। दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग खो चुके हैं। इस बात को छुपाने के लिए दुनिया में कई सालों से ये ट्रेंड चल रहा है कि लोगों को लंबे समय तक साथ रहने के लिए अलग होना चाहिए। वो पर्सन बोलता है, आपने सही बोला, और आप अभी भी हैंडसम हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी लाइफ में कोई हो ही ना। वहाँ पर जूमिंग की एक फ़ोटो लगी होती है। उसके पास खड़ा हुआ एक दूसरा पर्सन बोलता है, मिस्टर जाओ देखो वो जूमिंग है ना, वो हाल ही में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, यहाँ तक कि उसे बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि उसके पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है। जाओ मन में सोचता है, मुझे ऐसा लगता है कि इसे पता है कि मेरा और शियोए का ब्रेकअप हो गया है, इसलिए ये दोनों मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पर्सन फिर से बोलता है, और उसने एक छोटे से स्टार को इतना ऊंचाई तक पहुंचा दिया। मिस्टर जाओ आप इसके बारे में क्या सोचते हो। जाओ बोलता है, मिस्टर वे हम यहाँ बिजनेस पर डिस्कस करने आए हैं, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। मिस्टर वे आपको अपनी एनर्जी अपने काम पर लगाना चाहिए, लास्ट टाइम की तरह कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लगभग सारी संपत्ति आपके हाथ से निकल जाए। वो पर्सन गुस्से में बोलता है, यू। तभी दूसरा पर्सन उसे शांत कराता है। अब दिखाया जाता है कि जाओ मीटिंग से घर वापस आ गया होता है। शियो कहता है, ओ घर वापस आ गए। जाओ कुछ भी नहीं बोलता। शियो मन में सोचता है, उसने मुझे फिर से इग्नोर किया, और उससे बोलता है, वेट मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जाओ बोलता है, जल्दी बोलो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। शियो के हाथ में घड़ी होता है और 2 टिकट्स होते हैं। वो जाओ से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये जूमिंग पर अच्छा लगेगा। जाओ मन में सोचता है, एक डायमंड वॉच और 2 टिकट्स, ये कहना क्या चाहता है। मुझे उकसाने के लिए ये बच्चों जैसी हरकतें कब तक करेगा। शियो बोलता है, तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। जाओ बोलता है, शियोए बस बहुत हुआ, अभी तक मुझे लगता था कि तुम्हारे पास कम IQ है, बट अब मुझे लग रहा है कि तुम पूरी तरह से गधे हो जिसके पास प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं है। शियोए उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जाओ रुक जाता है। शियोए मन में सोचता है, फाइनली उसने रिएक्ट किया, और उससे बोलता है, कम से कम तुमने उस तरह का बिहेव नहीं किया जैसा पहले किया था। जाओ खुद को उससे दूर कर देता है और बोलता है, क्या तुम मॉन्स्टर या कुछ और बन गए हो, कोई व्यक्ति इतना विरोध कैसे कर सकता है। जाओ मन में सोचता है, वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि इसका पास्ट अच्छा था, उसे अभी भी लगता है कि मैं पहले की तरह उसकी हर बात मान लूँगा। और उससे बोलता है, अगर आज मैंने सॉन्ग शियो के साथ ब्रेकअप नहीं किया तो तुम ये बच्चों जैसी हरकतें बंद नहीं करोगे है ना। ठीक है शियोए, मैं समझ गया कि तुम्हारा क्या मतलब है। शियोए मन में सोचता है, क्या वो मान गया होगा। मुझे लग रहा है कि वो मान गया, और उससे बोलता है, ये तो अच्छी बात है कि तुम मेरी बात समझ गए, तो कब तुम उस सॉन्ग शियो के साथ ब्रेकअप करने वाले हो, क्योंकि मैं तुम दोनों को एक साथ नहीं देख सकता।
जाओ बोलता है, मैंने कब कहा कि मैं सॉन्ग शियो के साथ ब्रेकअप करूँगा। शियो ए, इस टाइम मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं मानूंगा। शियो ए बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है। जाओ उसके हाथ से वॉच लेता है और बोलता है, ये वॉच इतनी बुरी भी नहीं है, ये जोमिन को अच्छी लगेगी, अगर तुम उसे दोगे तो उसे ज़रूर पसंद आएगी। शियोए बोलता है, जाओ तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो, और मन में सोचता है ये ऐसी बात क्यों कर रहा है। जाओ बोलता है, शियोए अगर तुम मेरे साथ बच्चों जैसी हरकतें करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही करूँगा। शियोए मन में सोचता है, क्या वो सॉन्ग शियो के लिए मेरे साथ फाइट करना चाहता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।